हेलो दोस्तों, देखते हैं भाई कि स्क्वायर रूट में क्या करना है हमको। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर निकालने सीख लिए थे। अब की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। पिछली क्लास में हुआ क्या था कि मैंने आपको 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर एक ही ट्रिक से सिखाए थे। हमने 1 से लेकर 1000 के, आप आगे जाना चाहोगे आगे के स्क्वायर भी आप कर सकते हो, ये देख लेते हैं। इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं कि रिवर्स में स्क्वायर रूट कैसे निकाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने टीसीएस के पैटर्न पर जो भी पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन लिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है इसमें कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन करके आगे जा सकते हो, इन क्वेश्चनों पर समय बचा सकते हो अपना। ठीक है, अपने वीणा बैच की तीसरी क्लास है ये। क्वेश्चन किस तरह के मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये टॉपिक है, ये टॉपिक हो चुका है, ये हो चुका है, ये आज हो जाएगा। ये 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। कैलकुलेशन अभी थोड़ी डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद क्यूब, क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम, फिर ये इस तरह से आपकी सारी क्लासें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो इसमें जो भी है, देखो क्वेश्चन हम किस तरह करने वाले, पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन सारे ये आपके सामने चल रहे हैं। ये इस तरह से पिछली बार पूछे हुए क्वेश्चन, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन मैं कहूँ आपसे कि आप 5 सेकंड में लगा के चले जाओगे तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप लगाओगे इसको, इस क्लास के लास्ट तक आप इन क्वेश्चनों को 5-5 सेकंड में लगा के आगे चलोगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करने आते हैं आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्लास आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लगाओगे। सब दो दो पॉइंट में सारे आंसर, और मैं कहूँ 5 सेकंड में लगा दोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं जरा अभी पूरी क्लास आपके सामने। देखो इस तरह से, हाँ, सबसे पहले समझो कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। हम इस पर बातचीत करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। देखो भाई, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा 16 का स्क्वायर, सबसे सिंपल सी बात मैंने आपके सामने ले गया कि भाई 16 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे 16 गुणा 16, मतलब जिसके आप डबल उसी में ही मल्टीप्लाई कर दो वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है कि जिसके 2 फैक्टर बन रहे हो उसमें से एक बाहर निकाल लो 16, इस तरह से। स्क्वायर रूट क्या होता है कि आपको डबल बाहर निकालना है, और स्क्वायर के लिए क्या होता है कि आपको डबल बार मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने कहा आपसे 0.4 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे 0.4 इंटू 0.4, 4 चौक 16, कितना आएगा निकल के। अब डेसिमल आपको 2 के बाद में लगाना, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद में आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक ये छोटी सी बात, इसको ध्यान रखना। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 0.2 के बाद है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद 1 के बाद आ जाएगा, 4 के बाद है तो 2 के बाद आ जाएगा। आपका 6 से पहले है, 6 मतलब या तो बाद समझो या पहले समझो। अगर पॉइंट 6 डिजिट से पहले है तो आप स्क्वायर रूट में 3 डिजिट से पहले लगा दोगे। अगर 2 है तो 1 से पहले लगा हुआ, ये रहा। 4 होता, इस तरह से होता 0.0016 होता, तो आप कहते हैं इसको 0.0, आप कहते हैं इसको 0.16, इस तरह से। ठीक है भाई, 1 मिनट बस। जैसे ये 0.04, इसका रूट करना है आपको, स्क्वायर नहीं करना, रूट करना है। रूट करने के लिए मुझे पता है 4 का स्क्वायर होता है तो 4 रख देंगे इस तरह से। और यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इन चीजों को समझेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहले आप इसमें ये समझो कि इसमें 3 कंडीशन होती है। अगर आपको ये तीनों कंडीशन पता है तो आपका स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन 5 सेकंड में लगेगा। हम 40 क्वेश्चनों पर ये चीज लगा के देखेंगे। देखो ध्यान से भाई, सबसे पहली बात तो ये, किसी भी लास्ट डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में क्या होता है, ये होता है। मतलब आपकी डिजिट कुछ भी है, आपको लास्ट में देखना है बस। लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से ही कोई सा नंबर होना चाहिए। इनसे अलग कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ नंबर है भाई, बचा हुआ नंबर आपके सामने है, 1 मिनट, ये क्या क्या है, 2, 3, 7, 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रखा है तो इसका मतलब है कि हम उसको सीधा कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। देखो जरूरी नहीं है कि ये नंबर जिस भी नंबर के लास्ट में आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऐसा समझो कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में यही नंबर आ सकते हैं बस, इससे अलग कोई और नंबर नहीं आएगा। या फिर ये इनमें से कोई सा नंबर नहीं है। अगर आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है इस तरह से और लास्ट में 2 रखा हुआ, आप कह दो तुरंत परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। क्योंकि आपने याद करें स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक, और जो हमने 1000 तक यूज करे ना उसमें कितना कम है कितना ज्यादा है हमने वही देखा है बस।
तो इसके लिए याद रखेंगे 0 1 4 5 6 9 यही डिजिट है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में हो सकती है। आप इसको याद करने से अच्छा आप याद कर लो 2 3, देखो दोनों का जोड़ 10 बैठेगा, इनका 7 और 3 का जोड़ 10 बैठेगा, 8 और 2 का जोड़ 10 बैठेगा। मतलब जहां भी जोड़ 10 बैठ रहा है इनका दोनों का, वहां क्या हो रहा है, वहां चीजें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रही है। एक तो ये बात है, याद रखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होने वाली हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में क्या होती है, 1 से लेकर 25 तक के जितने भी स्क्वायर होते हैं ना, उनकी लास्ट की, उनमें जो भी लास्ट की 2 डिजिट आती है वही परफेक्ट स्क्वायर हर नंबर के लास्ट में वही 2 डिजिट आ सकती है। जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो लास्ट में 76 आ रहा है। मतलब ये लास्ट की 2 डिजिट यही रहेंगी, इनमें से कोई और डिजिट नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 0 आ रहा है लास्ट में, आप कहते हो 0 आ रहा है, ठीक है जी, लास्ट डिजिट पे 0 तो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर पे होता है, लेकिन क्या 0 किसी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में होता है 2 डिजिट? 2 डिजिट पर 0 0 की बात करूं तो 2 परफेक्ट स्क्वायर पे डबल 0 मिलेगी, सिंगल 0 आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी भी नंबर के बाद में सिंगल 0 लगी हुई है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 0 होनी चाहिए। यहां से पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि ये होती है, क्या क्या नहीं होती वो मैं यहां लिख देता हूं। 2 3 7 8 आपको कहीं भी दिख जाए इस तरह से किसी भी ऑप्शन में, आप उस ऑप्शन को तुरंत हटा देना कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, बस इतना पूछेगा। 2 डिजिट कौन सी होनी चाहिए, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे, उनके बाद में जो भी 2 डिजिट आ रही है वही 2 डिजिट होंगी। उसके बाद एक है डिजिटल सम। या डिजिटल सम क्या होता है, इस बात को एक बार समझ लो और ये हो जाएगा। मतलब आप किसी भी सिंगल नंबर को, आपने कोई भी सिंगल नंबर उठाया और आप उसको जोड़ते चले गए, किसी भी सिंगल नंबर को आप जोड़ते चले गए, और आपको तब तक जोड़ना है वो जब तक कि वो सिंगल डिजिट पर ना आ जाए, सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाए। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 1331 आपको पता क्यूब होती है, ठीक है, तो आप जोड़ो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, ये होता है डिजिटल सम। जैसे कि मैंने कहा 4 9 6 2 3, डिजिटल सम क्या होगा, तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 9 20, 20 4 24, तो 24 आ गया। 24 को जोड़ो 4 2 6, मतलब आपको इस तरह से जोड़ते हो जाना है और इसका डिजिटल सम क्या आ गया 6। इस तरह से ये होता है डिजिटल सम। जैसे कि एक चीज और लिखेंगे, ध्यान से पहले इन पॉइंटों को समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चनों को तभी कर पाओगे जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा 9 2 7 8 6 4 3, इस तरह से 4 3 7 और 4 13, 8 21 7, 28 2 30 और 9 39, 39 आ गया। फिर 9 और 3 12 आ गया, 2 और 1 3, मतलब ऐसे आपको जोड़ते हो जाना, लास्ट में जो आएगा वही हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम जब लोगे आप, तो देखो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ 1 आएगा डिजिटल सम, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ 7 निकल के आएगा। मतलब 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर जो निकालोगे उनके जो डिजिटल सम बैठेंगे वही हर परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में डिजिटल सम बैठेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है भाई। आप उनको सबको जोड़ोगे, उसके बाद डिजिटल सम उन सभी नंबरों का क्या बैठेगा, वो बैठेगा जो 1 से लेकर 4 तक के स्क्वायर का डिजिटल सम बैठ रहा है, 1 4 9 7, आप इसको वैसे याद कर लेना, ठीक है भाई। छोटे छोटे पॉइंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन के माध्यम से नहीं कुछ बात समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले इसने पूछा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं, देखो 4 6 आता है, बिल्कुल आता है, 4 आता है, 4 आता है, क्या नहीं आता, 2 नहीं आता। ये आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुरंत लगा के चले आओ कि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहां से आगे एक दो बात और है, एक दो बात और क्या है कि भाई अब हमें ऐसे क्वेश्चनों को करना है कि 82 81 का वर्गमूल बताओ। तो यहां से आगे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि भाई हम देख रहे थे 100 के मल्टीपल, 100 के आसपास वाले देख रहे थे, 100 के आसपास एंड 100 के मल्टीपल। तो यहां से आपको रिवर्स में पढ़ना क्या है, रिवर्स में पढ़ने के लिए आपको करना है कि जो 50 के मल्टीपल है ना, 50 100 150 200, मतलब 50 का मल्टीपल क्या आएगा, या तो लास्ट में 00 या लास्ट में 50। तो बस आपको यही देखना है कि कितना कम
या कितना ज्यादा। देखो जिसने भी पिछली वाली क्लास मेरी नहीं देखी है वो इस क्लास को देखने से पहले उसको जरूर देख लेना। इन सब बातों को वो तभी समझ पाएगा क्योंकि उसमें हमने 1 से लेकर 1000 तक निकालने सीखे थे। अब हम रिवर्स निकालना सीख रहे हैं। तो इसमें कम कितना कम है या कितना ज्यादा है, आपको बस ये देखना है। और ये देखते देखते सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कैसे कि हमने क्या करा है, हमने लास्ट की 2 डिजिट में, लास्ट की 2 डिजिट में हमने वही 1 से लेके 1 से 25 तक के जो भी स्क्वायर थे ना, 1 से 25 तक के जो भी स्क्वायर थे, हमने क्या करा है उनको उसी लास्ट के 2 डिजिट पे हमने उन्हीं को लिखा है। आपको पता है ये चीज कि हम क्या कर रहे थे, कितना कम है ज्यादा है, वो 25 के ही मल्टीपल में थे कि भाई ना तो 25 से ज्यादा थे ना 25 से, वो सारे कम ही थे। जैसे कि 50 और 100 के बीच में जब जाओगे तो आपके 75 से नीचे नीचे वाले किस में आएंगे, ये आएंगे आपके 50 के आसपास में, और 75 से ऊपर वाले किस में आएंगे 100 के आसपास वाले में। हमने प्लस माइनस 25 वाली रेंज देखी थी, उस रेंज को समझते हुए हमने जितने भी स्क्वायर निकाले थे, हमने एक चीज नोटिस करी थी कि 1 से लेकर 25 तक के जो भी स्क्वायर है उससे कम ही वो 2 डिजिट उनके स्क्वायर की आ रही थी लास्ट में। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई आप 91 का स्क्वायर बताओ, 91 का स्क्वायर बताओ, तो आपने कहा था कि भैया 100 से कितना कम है, तो हमने कहा 9 कम है, 9 तो 9 का स्क्वायर 81 यहां लिख दो, 9 ही और कम कर दो। जैसे ही 9 और कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 82 81, जो कि जैसे ये क्वेश्चन था इसका पूछा 82 81 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई इनमें से जो आपके 50 के मल्टीपल है, 50 के मल्टीपल में क्या आ रहा है 50, इनके आसपास में क्या आ रहा है 50 और 100। तो ये देखो 50 से कोई कितना मतलब क्या 81 किसके स्क्वायर में आता है, सबसे पहले ये देखो 9 के स्क्वायर में आता है। तो देखो 50 से 9 कम या 9 ज्यादा कोई सा है, कोई सा नहीं है। 100 से 9 कम या 9 ज्यादा है, तो 100 से 9 कम में दे रखा है 91, और मेरा आंसर होगा 91। आपको इस तरह से सारे के सारे स्क्वायर एक झटके में करते चले जाओगे। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। उसके बाद देखो अगर अब भी कम समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन करोगे उसके माध्यम से सारी चीजें अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने ले रखे हैं अच्छे लेवल के, जो कि हम सारे क्वेश्चनों को देखने वाले। जैसे कि ये है, अब ये 33 64 लिखा हुआ है, 33 64 के लिए ये देखो लास्ट की 2 डिजिट किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। अब ये देखो कि 8 से कम मतलब 8 कम या 8 ज्यादा 50 के मल्टीपल में क्या है। तो देखो 8 कम 50 के मल्टीपल में 50 से ज्यादा ही दे रखे सारे, तो 50 से 8 ज्यादा कौन सा 58, यही मेरा आंसर है। क्योंकि मुझे पता है कि 50 से 8 ज्यादा है तो कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे 64 आएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट में हम क्या कर रहे थे, हम वही जितना कम या जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख रहे थे। तो ये ऐसे आ जाएगा, और फिर जितना है उतना हम किस में करेंगे, उतना हम 25 में जोड़ देंगे। तो 25 में जैसे ही 8 जोड़ोगे तो 25 और 8 33 आ जाएगा, 33 64 यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट समझे हम कि हम इतने सारे क्वेश्चनों को करने के लिए एक ही तरीका अपनाएंगे कि जो 50 के मल्टीपल है उससे कम या ज्यादा ही हमको चेक करना। ठीक है भाई, चलते रहेंगे आगे। देखो पिछली तीसरी वीडियो है अपनी, ये 2 वीडियो पहले आ चुकी है, ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, पूरा सिलेबस हम इसमें कवर करने वाले हैं। मेरा टारगेट ये रहने वाला है कि भाई हम नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या ज्यादा क्लियरिटी माइंड में आने वाली है। मैं कॉन्सेप्ट बेशक कम समझाऊंगा लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आते आते सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि ज्यादा परेशानी वाला टॉपिक नहीं है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा मन लगा के पढ़ोगे तो चैप्टर ऐसी आसानी से हो जाता है। ठीक है, ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या लगा सकते हो आप, देखो 400 के आसपास के सभी स्क्वायर है ये रहे, तो इसमें क्या करोगे आप, भाई या तो फैक्टर करो या फिर क्या करोगे इसमें आप। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि भाई अभी आप ये देखो कि लास्ट की 2 डिजिट आ रही है 84, और मुझे ये बताओ 84 किसके स्क्वायर के लास्ट में आती है 2 डिजिट। तो 484 22 का स्क्वायर होता है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 484। अब सुनना ध्यान से, 484 84 इसलिए यहां से उठ के आ गया, 2 4 कैरी चला के जुड़ गया होगा। लेकिन आप समझो कि ये जो 22 का स्क्वायर आपने लिया है लास्ट में, या तो ये 50 के मल्टीपल तक किसी से भी, या तो ये 22 ज्यादा था या ये 22 कम है। अब देखो इसमें ध्यान से 22 ज्यादा या 22 कम कहां आ रहा है, सुनना ध्यान से अब जरा। ये 400 से 14 ज्यादा है, ये 400 से 32 ज्यादा, लेकिन आपको 25 तक देखना है। इसका मतलब अगर आप इसको रिवर्स चेक करोगे 450 से, तो ये आएगा माइनस के 18। देखो ये आएगा प्लस के 14, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा प्लस के 28, नहीं आपको 25 से कम ही कम लेना है।
तो इसका मतलब 450 में से घटाओ कितना आएगा, ये 22 आएगा, और यहाँ से 16 आएगा। मुझे खुद बताओ आपको इनमें से कौन सा लेना है। अगर मैं आपसे कहता 428 का स्क्वायर निकालो, आप कहते 450 से 22 कम है, 22 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट आनी चाहिए, आंसर आपका देखते ही आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो समझने की कोशिश करोगे तो सारा आ जाएगा, वरना ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो नहीं पाएंगे, फंसे रह जाओगे आप और तरीकों में और तरीकों को लगाओगे। तो ये बेस्ट तरीका है कि 84 आ रहा है, 22 कम या 22 ज्यादा होना चाहिए। 2 ऑप्शन अगर आ जाते तो हम अप्रोक्सीमेट लगा के यहाँ से चेक कर लेते, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि भैया अगर यहाँ पे 422 भी होता तो कैसे चेक करते, उसके लिए हमारे पास और भी रास्ते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए भी है पीछे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे भाई। ये तो आपको बताया था कि लास्ट में 5 आ रहा है तो क्या करेंगे, मैं इतने पानी पी लेता हूँ, इतने आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ठीक है भाई। अभी देखो, पढ़ाने के लिए स्क्वायर रूट में और स्क्वायर में बहुत कुछ है, पर मैं वो काम की बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल काम की हैं, समझो इस बात को। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि कड़वी दवाई जो होती है ना वो दिक्कत करती है, और आपको 2 सेकंड में निकालना सीखे, ये सीखे, पर एग्जाम में काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला। मैंने बहुत एग्जाम क्वालिफाई करे, मुझे खुद भी याद रहा कितने क्वालिफाई करें, कितने ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास 5 से 6 जॉब के तो ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे आए हुए हैं, और कम से कम 10 एग्जाम मैंने क्वालिफाई करे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा है ना, मैं उस चीज़ से आपको बस यही रूबरू कराना चाह रहा हूँ कि आप कुछ लंबे समय तक जब मेरे साथ चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चैप्टर मेरे हाथ से आपने पढ़ लिया उस चैप्टर का क्वेश्चन आप शायद ही गलत कर पाओगे, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेरा जो पढ़ाना है ना वो इफेक्टिव ज़्यादा है। आपको लगेगा कि हाँ ट्रिक कम है या कुछ कम है, लेकिन वो इफेक्टिव ज़्यादा है। एक बार पढ़ोगे बहुत इफेक्टिवनेस देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय की बात है, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि 25 को ऐसे रहने, तो ये जो है ये किन्हीं 2 संख्याओं के अगले से मल्टीप्लाई कर रखी, जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, जो बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है उससे अगले में मल्टीप्लाई करोगे तभी आना चाहिए। तो 627 से 28 में नहीं आएगा, 25 26 में नहीं आएगा, 24 से 25 में हाँ बिल्कुल आ सकता है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये तरीका है बेस्ट लगाने का। और भी तरीके हैं, और भी तरीके मैं बता सकता हूँ यहाँ से निकालने के। जैसे कि आप अगर 100 से कितना मतलब 50 के मल्टीपल से ज़्यादा कम देख रहे हो ना, तो ये 50 से 5 ज़्यादा है, ये 50 से 5 कम है, तो ये 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो कि भाई ये 25 कम या 25 ज़्यादा है, ये कितना है, ये अगर 250 लोगे तो 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225, इसमें फंस जाओगे थोड़ा सा। बेटर यही है कि 5 वाला जो तरीका वही लगा लो, ठीक है। चलो ये देखो जरा भाई, ये लिखा हुआ है 4624 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आप इसकी वैसी विधि पे आओगे ना, एकेडमिक विधि, तो उसके लिए तरीका पता है क्या होता है, फिर ये होता है 4624, इसके फैक्टर करो इस तरह से, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरह से। फिर 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कट करो, 2 चौक 8, 3 बचेगा, 2 पंजे 10 जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन बस। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ऐसे आ गया, 2 से कट किया, 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। फिर उसके बाद आपको इससे 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है ना, तो 17 से कट किया तो फिर यहाँ पे 17 आ गया, फिर 17 से कट किया 1 आ गया, तो यहाँ से 2 फैक्टर में से 1 लेते रहो, 2 ले लिया, फिर यहाँ से इसमें से 1 ले लो, तो मतलब 1 का मतलब 2 ले लिया, 1 अकेला, फिर 2 में से 2 के 2 फैक्टर में से 2 का 1 फैक्टर ले लिया, 2 के 2 फैक्टर में से 2 का 1 फैक्टर ले लिया, 17 के 2 फैक्टर में से 17 का 1 फैक्टर ले लिया, 2 दूनी 4, 17 चौका 68, 68 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया बेसिक करने का इसका तरीका। एक बेसिक और होता है जो आपने शायद इस तरह से एकेडमिक में पढ़ा होगा कि भाई 4624, और इस तरह से इसको कट कर देते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ी तो इसको सिखा दूंगा बाद में, फिलहाल में समझो कि ये तरीका, ये जो तरीका सिखाया ये आपका एलसीएम निकालते हो ना, फैक्टर निकालते हो, ये फैक्टर वाला तरीका हो गया आपका। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप ये समझो कि 24 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, आपको भैया 324 आता है, 324 किसके में आता है, 18 के स्क्वायर में। देख लो 50 के मल्टीपल से 18 कम या 18 ज्यादा कौन सा है, तो 50 का मल्टीपल क्या है, 50 के आसपास है सारे, तो 50 से 18 ज्यादा है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ये 50 से 22 ज्यादा नहीं हो सकता, 50 से 12 ज्यादा नहीं हो सकता, ये 100 से 22 कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। 22 नहीं, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 18, और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करवा दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को।
एक तरीका पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही है, पता है दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आपने मेरी पिछली वाली क्लास नहीं देखी। आप पहले पिछली वाली क्लास देखो, फिर इसको देखो, और वीडियो को लाइक और शेयर, अपने अपने ये जो आपका प्यार है, ये नादानी है, इसको हमारे ऊपर बरसा के रखिए। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम आपको उतना ही अच्छा कंटेंट, उतनी अच्छी चीजें, बस हमारे मोटिवेशन के लिए यही एक चीज है कि जो आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई समझ में आया नहीं आया क्या है। 76, 76 किसके स्क्वायर लास्ट में आता है? आपने पढ़ा 24 का स्क्वायर 576 होता है। देखो 24 कम या 24 ज्यादा कहाँ है? तो 24 कम या 24 ज्यादा पे जब जाओगे तो यहां फंस जाओगे। ये क्या है? ये 50 प्लस 24 है। ये क्या है? ये है 100 माइनस 24। तो इन दोनों में फंसे रह जाओगे। बाकी ये कितना, ये एक चीज 16 कम है, ये 16 ज्यादा है, तो ये तो कट ही गया। अब बचेगा 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके सामने। अब क्या कर सकते हो कि 74 लगाओगे या 76 लगाओगे? तो मुझे पता है कि भाई बीच में 75 आ रहा है। अगर मैं 75 का स्क्वायर निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाए कम है ज्यादा है। कम है तो 74 का, ज्यादा है तो 75 का। इसका स्क्वायर निकालोगे 25 तो ऐसे आएगा, सिखाया था। 7 से अगले में मल्टीप्लाई कर दो, 7 अट्ठे 56, 56 25 75 का होता है। और ये 54 76 लिखा हुआ था। आप बताओ कम का होगा ज्यादा का होगा? तो कम का होगा। कम का होगा मतलब आंसर क्या होगा मेरा? आंसर होगा मेरा ये 74। तो समझे होगे? थम्स अप। अगर बात को समझे हो तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं आगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये 56 लिखा हुआ है। 56 किसके स्क्वायर? 256 आता है भाई। किसके स्क्वायर लास्ट में? 16 के लास्ट में। और 16 का 16 ज्यादा है 16 कम देखना है आपको। देखो ये 16 ज्यादा है, ये रहा, ये 50 प्लस 16 लिखा हुआ है। ये 50, ये 100 माइनस 16 लिखा हुआ है। ये प्लस 14 है, ये नहीं हो सकता। ये प्लस, ये माइनस के 24 है 100 से, ये भी नहीं हो सकता। तो बचे क्या? आपके 2 ऑप्शन बच रहे। इन 2 ऑप्शन में क्या लगा सकते हो आप? ये समझो जरा कि भाई 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अब एक चीज समझो, ये देखो ये किसके आसपास है? अंदाजे में 1 का स्क्वायर निकाल लो ना भाई किसी का। भाई दोनों के बीच में 70 आ रहा है। 70 ले लो, 80 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने देखा 70 का स्क्वायर होता है 49 और 2 जीरो आ जाएंगी। 49 से कम है ज्यादा है? तो सीधा सीधा पता चलेगी भाई कम है। तो कम है तो इसका मतलब किसका स्क्वायर होगा? ये हो गया 66 का, 84 का नहीं है। ऐसे कुछ भी चेक कर लो आप। 65 का चेक कर लो, 60 का चेक कर लो। देखो जब 80 का स्क्वायर चेक करोगे 8 बट्टू 64 आएगा। तो यार 6400 तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा हो गया इससे। तो क्या होगा? 3600 के पास है ये। तो इस तरह से चेक कर सकते हो आप इन चीजों को। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। देखो जरा भाई, ये लिखा हुआ है किसका स्क्वायर है? 16। 16 किसके में आता है? 4 के स्क्वायर 16 होता है। 4 कम या 4 ज्यादा? देखो भाई 4 कम या 4 ज्यादा? 4 कम है, हो सकता है, 4 ज्यादा हो सकता है। ये 2 आंसर होने की संभावना है, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये 100 से 4 कम है, 100 से 4 ज्यादा है। तो खुद देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर होगा, 2 जीरो है, 4 जीरो लगा दो, ये आ गया। इससे कम है ज्यादा है? आप देखोगे ज्यादा है, ज्यादा है तो 104 का स्क्वायर हो गया, ये कट गया। इस तरह से हटा सकते हो आप चीजों को। समझ पा रहे हो? चले आगे। देखो ये क्वेश्चन कुछ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी छोटे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा मैं। 81 आ रहा है। 81 9 का स्क्वायर होता है। 9 ज्यादा या 9 कम? देखो ये 1 कम है 150 से, ये 7 कम है 150 से, ये 11 कम है 150 से, ये 9 ज्यादा 150 से। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए दिखा रहा हूं मैं आपको किस तरह से पूछे हुए कि आप क्या कर सकते हो इनमें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये देखो लास्ट में 0 4 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 2 कम या 2 ज्यादा होना चाहिए। ये 2 कम है, एक ये रहा, ये 2 ज्यादा है, ये रहा। ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए क्योंकि ये 4 कम है, ये 6 कम है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इसमें देखना है कि भाई किसका स्क्वायर होगा। ये 200 से 2 कम है, 200 से 2 ज्यादा है। 200 का स्क्वायर ही निकाल लो ना। 2 जीरो है, 4 जीरो आ जाएंगे इधर, और 2 दूनी 4। 40,000 से कम है ज्यादा है? कम है तो मेरा आंसर ये आ गया। ज्यादा होता तो मेरा आंसर 202 आ जाता। बात समझ पा रहे हो किस तरह से हो रही है चीजें? चलते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। लास्ट में 21 आ रहा है। 11 का स्क्वायर में 121 होता है। 11 कम या 11 ज्यादा? 11 कम या 11 ज्यादा? देखो कहाँ है, सीधा दिख जाएगा आंसर अपने आप। ये रहा। 200 से 11 कम, ये 200 से 21 कम है, नहीं होगा। ये 150 से 21 ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। ये 1 ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से चीजों को करते चलेंगे। इसका स्क्वायर आप निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। इसको भी आप कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। इसको चेक कर लेंगे कि भाई लास्ट में 49 आ रहा है। 49 आता है 7 के स्क्वायर में।
तो मुझे पता है कितना 50 के मल्टीपल में 7 कम या 7 ज्यादा होगा। ये 7 कम है 500 से, नहीं है, 3 कम है। ये 500 से 3 ज्यादा है, ये भी नहीं लेंगे। ये क्या है, ये 500 से 7 कम है और ये 500 से माइनस के 13 कम है। आपको कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए 7 कम वाला, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ गया, ये आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है? एक ही तरीका बता रहा हूँ, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आए हुए। आप इन कुछ क्वेश्चनों को इसकी कमेंट देखो, याद रखना आपको इसकी पीपीटी ये वाली मैं पीडीएफ बनवाकर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, कौन सा वाला लिख लीजिए इसको, पिनाका एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, आपको वहां पर इसके लिंक भी मिलेंगे और ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान देंगे कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए ये वाली, ये क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं तो ये आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना। कुछ अच्छे क्वेश्चन और है तो इसमें आ रखे, मैं उनको बता रहा हूँ, देखेंगे जरा ध्यान से। देखो जैसे इसका स्क्वायर पूछ लिया भाई, 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगी लास्ट में, 1 जीरो सब में दे रखी है, लेकिन ये बचा हुआ जो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ये आ गया 130 का स्क्वायर। ठीक है, तो समय नहीं लगाना इन क्वेश्चनों में। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे जरा ऐसे क्वेश्चनों पर। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना कि पॉइंट है, पॉइंट अगर है तो आप ये चीज समझो कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 4 और 6 जोड़े से होने चाहिए। जोड़े से अगर हैं 1 2 3, कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो पॉइंट के बाद में 3 अंक होंगे। 2 अंक है हट गया, 4 अंक है हट गया, 4 अंक है हट गया, एक ही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और वैसे चेक करना है भाई 81 किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है और पॉइंट के बाद में 4 अंक होने चाहिए, ये रहे 3 अंक, ये रहे, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से करते चलेंगे। पिछली क्लास हमने पूरी पढ़ ली थी। 42 25 बताना है आपको, 6 सत्ते 42 दिख रहा है मुझे, 6 से अगले मल्टीप्लाई करी होगी तभी आ गया। लेकिन अगर वैसे भी तुक्का मारना हो, वैसे भी कैसे मारोगे, चलो थोड़ा प्रैक्टिकली बाहर निकलो, इस दुनिया से, मैथ की दुनिया से बाहर निकलो। कैसे, 42 से कम होता है 36 स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर, और 42 से ऊपर क्या होता है, 7 सत्ते 49। ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, दोनों के बीच में 5 का स्क्वायर कौन सा आएगा, वो आएगा 6.5 का स्क्वायर। ये रहा तुक्का सीधा सीधा। वही है ना कि आपने प्रेशर मैथ का अपने ऊपर इतना ले रखा है ना कि आप बाहर की चीजों को देख नहीं पाते। कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाओ, अभी 2-3 क्लास हुई है, अभी तो बहुत कुछ बच रहा है मैथ में मजेदार ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा आंसर, बताओ। और किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है। तो ये सब चीजें वो बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं, समझ के चलते रहिए बस। ठीक है, चलो ये देखो जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है, 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, पॉइंट के बाद 4 होनी चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रहा आंसर। और किसका स्क्वायर ये आपको पता करना है, तो उसको पता करने के लिए आपको बता रखा है कि 69 क्या है, 13 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 69, आता है नहीं आता 169, तो 13 कम या 13 ज्यादा, तो फिलहाल के लिए जीरो पॉइंट मत मानो ये रहा 250 से 13 ज्यादा, यही हो सकता है। ये कितना कम है, 7 कम है, नहीं होगा। ये कितना कम है, 7 कम है, ये भी नहीं होगा। ये कितना है, 7 कम है, नहीं होगा। तो क्या आंसर हो सकता है, ये रहा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ऑप्शन यही आएंगे आपके लिए, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके भी करने के लिए। तो एक ही तरीका पढ़ाया मैंने बस आपको, एक ही तरीका, उसी तरीके से लगा रहा हूं बस। देखो भाई ये रहा क्वेश्चन, 324 है, 1 जोड़ा 2 जोड़े, पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, ये रहे पॉइंट के बाद 2 अंक यहां भी दे रखे, लेकिन 324 किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो थोड़ा ध्यान से जरा ये क्वेश्चन है, देखो जरा क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए। भाई ये देखो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 2 पेयर है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, सब में दिया है 2 अंक। लेकिन अब क्या करोगे, मैंने कहा ना कि आप इस पॉइंट को भूल जाओ, 4 2 4 3 6 आ गया, और 36 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, आप कह दोगे 6 के स्क्वायर के लास्ट में 36 आता है। तो देख लो पॉइंट भूल जाओ, ऊपर भी पॉइंट भूल गए, यहां भी पॉइंट भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आप देखो 214 216 204 206, 36 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 6 के। तो देखो 6 कम या 6 ज्यादा 50 के मल्टीपल में, 200 से 14 ज्यादा नहीं होगा, 16 ज्यादा नहीं होगा, 4 ज्यादा नहीं होगा, यही होगा आंसर ये। ठीक है, तो ये तरीके आपके लिए बहुत बेस्ट तरीके मैं बता रहा हूं। आगे चले भी क्वेश्चन में, चलो ये देखो जरा कि ये पूछा है 0.5 का रूट पूछा है, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, बताओ जरा आंसर इसका।
दो जरा कमेंट बॉक्स में एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं देखता हूँ कि, और फिर अपनी ईमानदारी से देखो, मेरे साथ चल रहे हो, एक ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर पहले दो एक बार क्या आएगा, और फिर उसके बाद चेक करना और फिर देखना क्या आएगा। मैं भी देखूँ कितने लोगों के आंसर इसमें सही आने वाले, ठीक है। आप एक बार पहले कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि भाई हमारा आंसर इसका ये है, फिर क्या होगा। देखो सबसे पहले समझे 0.5 का मतलब होता है आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। अगर मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखूं तो मैं इसको कह सकता हूं 50 पैसे। और आप खुद बता दो मुझे कि 0.50 किसके आसपास है। पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बस मुझे ये बताओ कि 0.50 7 का स्क्वायर 49 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 7 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा और 8 × 64 से बहुत ज्यादा कम है, तो ये रहा आंसर। आप कहोगे कि ये आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं इसके लिए जवाब दूंगा आपको कि 7 का स्क्वायर होता है 49, और अगर आप 8 के आसपास जाना चाह रहे हो तो 64। आप देखो ये संख्या 49 के पास है, 64 के पास है, आप खुद बता दो। 49 के पास है तो आंसर होगा ये वाला, ये रहा 7 पॉइंट समथिंग। आप कह रहे हो 64 के आसपास है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 64 से थोड़ा सा कम है, तो ठीक है। आप पूरा का पूरा निकाल सकते हो किस तरह से, बाकी और भी तरीके हैं निकालने, कोई बात नहीं, फिलहाल में जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना ही करो, ज्यादा मत करो। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर आ सकते हैं इन क्वेश्चनों के। बचे हुए क्वेश्चन आपके पास मैं डलवा दूंगा उसमें, आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, पिनाका अकेडमी ऑफिशियल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाने के लिए। 90 कह रहा है भाई, 90 किसके बीच में आएगा। आप कह दोगे 90 से छोटा स्क्वायर होता है 81 9 का, और बड़ा होता है 100 का, मतलब 100 होता है 10 का स्क्वायर। 9 से 10 के बीच में आंसर आ गया, 9 से 10 के बीच में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। और आगे चले, ये क्वेश्चन मुझे समझाना था, इस क्वेश्चन के लिए मैं आया था। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि भाई देखो एक चीज समझो, अगर मैंने कहा है कि x बराबर रूट में 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x बराबर ±2 है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ±2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि ये रूट में 4 है, और रूट के अंदर जो वैल्यू जाती है वो माइनस में कभी जाती नहीं है। आप माइनस के 2 का स्क्वायर निकालोगे तब भी क्या कह दोगे, 4। आप 2 का स्क्वायर निकालो तब भी क्या कह दोगे, 4। बात समझ में आई। तो माइनस के 2 का स्क्वायर निकालो या 4 का निकालो, जब रिवर्स में करते हो तो मुझे यहां से नहीं पता चलती कि मैंने माइनस के 2 का स्क्वायर करा था या माइनस के 4 का स्क्वायर करा था, माइनस के 2 का करा था या प्लस के 2 का करा था, मुझे नहीं पता चलेगा इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 अथवा माइनस के 2। इसमें गलतियां बहुत सारी होती है कि कोई प्लस के 2 लगा देगा, कोई प्लस के माइनस लगा देगा, तो थोड़ा समझ के चलना कि अगर आपको ऐसा दे रखा है तो आप क्या करोगे इसमें, आप यहां से इसमें एक्स स्क्वायर करोगे बराबर 4 आ जाएगा। तो अब यहां से एक्स की वैल्यू कुछ भी निकल के आ सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि अगर ऐसा कोई केस है तो प्लस माइनस वाला, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, तो आवाज वगैरह सब ठीक है। चले आगे, देखो जरा, एक ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये समझो कि 1350 जो मुझे दे रखा है ना, इस 1350 में मुझे 15 दे रखा है। सुनना ध्यान से अब जरा, ऐसे फैक्टर कर लो इसके, 15 निम्मा 135 धाम, इस तरह से आ गया ना, ये इस तरह से आ गए, ठीक है। तो अब मेरे पास है क्या, 1 5 यहां पर है, सुनना ध्यान से, 1 5 यहां पर है, 1 5 यहां पर है। जब मैं बाहर 5 लूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल रहने वाला है, तो सब कट के देखो, ये सब कट गया, आंसर हो गया यार भाई। कहीं ना कहीं 5 आएगा इसके फैक्टर में भाई। आप इसको लिखोगे 5 तिया 15, इसको लिखोगे 3 तिया 9, इसको लिखोगे 5 दूनी 10। मुझे पता है कि भाई यहां से एक जोड़ा 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 5 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट में 3 दूनी 6 बचेगा, 5 तिया 15, 15 रूट 6 आ जाएगा। लेकिन मैं इतना क्यों करूं ये बताओ, जब मुझे पता है कि भाई इसमें 0 लग रही है, इसमें 0 लग रही है, और कहीं भी रूट में 5 है नहीं, कहीं भी रूट में 5 है नहीं, तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा सीधा सीधा कि भाई 5 का मल्टीपल, इसका मतलब यहाँ है, और यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को समझते हुए चलेंगे, चलते हैं आगे जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन है, देखो कितना मुश्किल सा क्वेश्चन है कि 14 28 84 का पूछा है। तो 84 के लिए आपको पता है कि 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 कम या 22 ज्यादा, ये देखो 16, ये 18 ज्यादा है 350 से, नहीं होगा। ये कितना, 12 कम है, 12 कम है 400 से, नहीं होगा।
ये कितना है, ये आपका 22 कम है, 22 चाहिए मुझे, हो सकता है ये कितना 8 ज्यादा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा 378 आंसर हो गया। क्या करोगे बताओ, कल वाली वीडियो में सारा कुछ सिखाया था मैंने आपको। ये चलते हैं आगे, देखो जरा। अब ये बच्चे, अभी देखो ये पूछा है इसके वर्गमूल में कितने डिजिट निहित हैं। अब तुक्का मार डाल, तुक्का मार लेते सीधा सीधा। वो कहते हैं कि भाई 100 का स्क्वायर भैया अगर हम निकालते हैं तो आता है 10,000। 10,000 में कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो अब देखो सुनो ध्यान से कि 2 डिजिट का बड़ा, सबसे बड़ा मतलब सॉरी 3 डिजिट का सबसे छोटा स्क्वायर 5 डिजिट लेकर चला गया। और ये कितनी डिजिट है इसमें, 5 ही है इसमें भी। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी। अगर मैं बात करूं 4 डिजिट की तरफ जाओगे तो आप कह दोगे भैया 4 डिजिट के लिए जाना है, ये मतलब ये 2 होगी। अगर मैं 4 डिजिट का स्क्वायर करता हूं, सुनना ध्यान से, तो एक ये 3 जीरो है, 3 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अंक लेके चला जाएगा ये। तो बचे कितने अंक, 5 अंक है। तो भैया 5 अंक, तो इसका मतलब जब 3 डिजिट पे 5 अंक आ रहे हैं, 4 डिजिट पे 7 अंक आ रहे हैं, तो भैया 3 डिजिट वाले में तो आओगे, 4 तो ज्यादा हो गया। तो 3 आंसर लगा दो इसका। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो चलो ये बचे हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई, बचे हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये आपको आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। ये वर्गमूल पूछा है, 141 लिखा हुआ है। आपको पता है 441 21 का स्क्वायर होता है। 21 कम या 21 ज्यादा हो सकता है, ये 21 कम है, ये भी हो सकता है क्योंकि 650 से 21 कम है। ये 19 कम है, ये नहीं होगा। ये 19, ये भी 19 कम है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। एक काम करो, मेरी बात मानो, मुझे पता है कि भाई 700 से ज्यादा है, ये 700 से कम है। तो एक काम करो, 700 का स्क्वायर ही निकाल लो ना। जैसे 700 का स्क्वायर निकालोगे 7 7 49 आ जाएगा, और उसके आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दो। आप मुझे ये बताओ कि भैया ये 51 मतलब 5,19,000 लिखा हुआ है, ये 4,90,000 आया है। जो 490 या 519 ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये वाला है। तो इससे ऊपर वाला आंसर क्या हो जाएगा, 721 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से चीजों को करते चलेंगे और अपनी इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए सबसे पहले आपको वीडियो पूरी होने से पहले जब भी आपको कुछ अच्छा लगे तभी आपको यहाँ जाके कमेंट करनी है कि हाँ क्लास कैसी आपको लग रही है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से इन क्वेश्चनों को कीजिए। अपने टॉपिक और भी बहुत सारे बच रहे हैं उनको सभी को कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को यही रखते हैं। जय हिंद सभी को।